तुमका क्या दिक्कत है बताओ? पंडित जी बचाओ बचाओ, मार रहा है पंडित जी, बच्चा। लाओ यार को चिल्ला दो, वो सब देख रहे हैं कब मार रहे हैं, चिल्ला दो। ये देखो कैमरा तोड़ रहे, काहे कैमरा तोड़ रहे हैं? क्या फायदा है कैमरा तोड़ने से? अबे अब हाँ? ले तोड़ ही नहीं दे रहा। हाँ? ले ये कैमरा तोड़े के ये कोई फायदा है? ले हाँ? अब कर आप एफआईआर खुश हो गए हो? चिल्लाओ पंडित जी का। हाँ? आप लोग के सामने तोड़े पंडित जी, हाँ, अब अपना हाँ। बरही लोग। अरे हम तोड़वाई कर कि लड़की ऐसी नहीं गंदी होगी जितनी गंदी तुम हो। आज भी कह रहा हूँ। मैं पत्नी, मेरे साथ जो 27 मई 2025 को घटना हुई उसी की जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 27 तारीख को मैं अपनी बालकनी में मोबाइल से वीडियो बना रही थी और क्योंकि नीचे कुछ सामान आया था छोटा हाथी पे, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और बगल में ही मेरा प्लाट भी है, उस पर भी कुछ ऐसे ही सामान रखे हुए हैं बड़ी बड़ी गांठ में, तो मैं वीडियो बना रही थी। इतने में मेरे ससुर ने आवाज़ दी और अविनाश को ललकारा कि पकड़ इस हरामजादी को, आज छोड़ेंगे नहीं। और मैं कुछ समझ पाती इतने में ही ये सब ऊपर आ गए और मुझे घेर लिया। मेरा पहले मोबाइल छीना और मुझे बुरी तरीके से मारने लगे लात घूंसों से। और मेरे वो अविनाश और संतराम सोनकर जो मेरे ससुर हैं और मीना देवी सोनकर, ममता सोनकर, ये सब मुझे बुरी तरीके से मार रहे थे। अविनाश मुझे बाल से घसीट के पूरा बालकनी में घुमा दिया। सारा मोहल्ला ये देख रहा था। मैं चिल्ला रही थी कि कोई मुझे बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया और मुझे ये लात घूंसे से मारते रहे। उसके बाद अविनाश अंदर गया, मेरे बालकनी का सीसीटीवी कैमरा लगा है बालकनी में, उसका डीवीआर निकाल के ले जाके हटा दिया। उसके बाद मुझे बाल से घसीट के अंदर ले गया और लात घूंसों से फिर मारा और मेरे साथ गंदा काम किया और मुझे धमकाया कि इसकी जानकारी अगर तुम पुलिस में जाके दोगी तो तुम्हें, तुम्हारे पति को और बच्चों को मैं जिंदा जला दूंगा। जब मोहल्ले से एक लोगों ने मुझको फ़ोन करके इस घटना की सूचना दिया तो मैंने अपना मोबाइल से डीवीआर का एक्सेस चेक किया तो देखा कि इनको बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है। और मैं जब वहाँ से निकल के मैं अपने घर के लिए आया और जब घर पहुँचा तो इन लोगों ने मुझको देखा कि मैं आ गया हूँ, तो इन लोगों ने मिलके मेरे साथ भी मारपीट किया। और जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बदहवास, बिल्कुल उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। तो मैं इसको तुरंत लेके, मुझे एक लोगों ने कहा कि महिला थाने जाइए। तो जब हम महिला थाने गए तो वहाँ पता चला कि आपको करैली थाने जाना है। करैली थाने हम आए, SHO मौर्य जी से हमारी मुलाकात हुई। राजेश मौर्य जी से हमने उनको अपना एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा कि आप किसी उच्च अधिकारी के पास जाके इस घटना के एप्लीकेशन पे दस्तखत करा के लाइए, फिर मैं FIR दर्ज करूँगा। और दूसरे दिन हम कमिश्नरेट ऑफिस पहुँचे और हमने वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजेश मौर्य जी से बात कराया। तो उन्होंने कहा कि आप इनका मेडिकल कराइए और उसके बाद जांच में जो भी निकले आप FIR दर्ज करिए। तो मौर्य जी ने उसको हमको बुलाया दूसरे दिन और हमसे कहा कि फिर अब शाम को मुलाकात होगी। उन्होंने इसको डिनाई कर दिया 3 दिन। और इसके बाद हम इस घटना की सूचना के लिए ACP अतरसुइया हम राजकुमार मीणा जी के पास गए तो उन्होंने हमारी सारी बात सुनी और आज तक उसका कोई भी हमारे पास उन्होंने कहा कि थाने से आपको कॉल आएगी, आपको बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद हम ACP नगर अभिषेक भारती जी से भी मिले तो उन्होंने भी SHO मौर्य को निर्देश दिया कि आप इसकी जांच करिए और जो कार्रवाई हो करिए, मगर आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम पति पत्नी हर जगह दौड़ते दौड़ते थक गए। हमने 29 तारीख को इस घटना के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पे और DGP UP, पुलिस कमिश्नर राजेश मौर्य जी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सूचित किया, मगर अभी तक हमारी घटना का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया और कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। हम
थाने दौड़ते रहे। हमने राजेश मौर्य जी से रिक्वेस्ट की कि हमारी आप एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे हैं तो हमारा मेडिकल ही करा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी कंप्लेंट बदलिए तब हम आपका कुछ करेंगे, और मेडिकल तो मैं नहीं कराऊंगा। उन्होंने हमें ना कह के वहाँ से जाने को बोल दिया। हम बोलते रह गए कि आप मेरा मेडिकल करा लें, जो जांच में आएगी आप उस हिसाब से आप एफआईआर करिएगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैं मेडिकल तो नहीं कराऊंगा। मैं एफआईआर की तो बात ही दूर, वो मुझे बोल रहे थे कि मेरा जो लिखित एप्लीकेशन है आप उसे चेंज करें। इस प्रकार इन्होंने हमारी 27 मई के साथ 27 मई 2025 को जो घटना हुई उस पर 4:30 इन्होंने कोई भी बजे। कार्रवाई नहीं किया। और इससे पहले भी 4 अप्रैल को जब मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा जो मैंने लगवाया हुआ था उसको जब मेरे पिताजी द्वारा तोड़ा गया, उसका वीडियो भी मैंने थानेदार एसएचओ राजेश मौर्य जी और चौकी इंचार्ज सचिन देव वर्मा को दिखाया, तो उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। मेरा उनसे ये भी कहना था कि सरकार तो निर्देश करती है कि सभी लोग अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगाएं ताकि कोई अप्रिय घटना हो तो उसको देखा जा सके। तो एसएचओ मौर्य का साफ साफ कहना था कि मकान आपकी मम्मी के नाम है और वो चाहें तो कैमरा तोड़ सकते हैं। उन्होंने उस घटना के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। और जब 27 मई को उसी घटना की आड़ में एक बड़ी घटना हमारे साथ घटित होगी जिसकी मुझे आशंका शुरू से लग रही थी। अब मैं यही मांग करता हूँ कि 27 मई को और उससे पहले 4 अप्रैल को हमारे साथ जो भी घटना को अंजाम दिया गया उस पर न्याय संगत कार्रवाई की जाए और हमें उचित न्याय दिलाया जाए। हमारा डीवीआर और हमारा मोबाइल भी बरामद किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे साक्ष्य थे। और मैंने एक और एलिगेशन लगाया है कि मेरे ससुर गलत नज़र रखते हैं मेरे ऊपर, मोलेस्ट करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं। वो सब सच था, इसी कारण से मैंने कैमरा लगवाया था। जब इन्होंने एक साजिश के तहत घर को छोड़ा, घर को ये लोग खाली करके गए, तभी हम लोगों ने घर में कैमरा लगवा लिया था। और जब ये आए, कैमरा लगा हुआ देखे तो ये आए, और आने के बाद हम लोगों से समझौता किया, माफ़ी मंगवाया। उसके बाद फिर दो दिन बाद उस कैमरे को तोड़ दिए। तो इस बात की तो पुष्टि होती है कि इनकी गलत नज़र थी, क्योंकि बगल के प्लाट का इन्होंने कैमरा तोड़ा, वहाँ पे खड़े होकर गंदी हरकत करना, मुझे मोलेस्ट करना, गंदे इशारे करना, खड़े होकर देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी। तो इसी वजह से मैंने उस कैमरा घर में लगवाया था। और मेरा जो इन्होंने वीडियो सबसे पहले जो मुझसे मेरा मोबाइल लेके तोड़ा, उसमें भी बहुत से सारे साक्ष्य थे। मैं विकास कुमार सोनकर, पुत्र संतराम सोनकर, सदियापुर, शास्त्री नगर निवासी, प्रयागराज। भास्कर न्यूज़ के एक वीडियो के माध्यम से ये बताया गया कि मैं जिस निवास स्थान में जहाँ मेरा बचपन बीता है, जहाँ से मेरी शादी हुई और जहाँ से शादी करके मैं अपनी पत्नी को लाया, आज मेरे 2 बच्चे हैं, उस मकान को मैं कब्जा करना चाहता हूँ और उस पर मेरा सहयोग मेरे ससुराल वाले दे रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद खबर है। मकान कब्जा करने का जो बयान मेरे पिताजी ने दिया है बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। उनके पास लगभग 20 प्रॉपर्टी है और हम उसमें से एक मकान में, जिसमें मेरी शादी होके आई, मेरी पत्नी आई, मेरे बच्चे हुए, हम वहीं रह रहे हैं, तो ये कब्जा कैसे हो गया? और अगर कब्जा करना है तो इनकी 20 प्रॉपर्टी में सब जगह कब्जा करना चाहूँगा। और इन्होंने उल्टे मेरी एक प्रॉपर्टी जो मैंने उसको स्वयं लिया हुआ है उस पर इन्होंने अनाधिकृत रूप से सामान रखा हुआ है। मेरा कहना है कि आप मेरा वो खाली कर दीजिए, घर की शांति बनी रहे, मैं उस प्लाट पे जाके, भले वो 3 सेट का है, मैं उसमें अपना जीवन यापन कर लूँगा। 2012 दिसंबर में जब मेरी शादी हुई, तो जब मेरे भाई को उसके ससुराल पक्ष से कार मिल रही थी, तो हमने स्वयं कि हम भी, मेरी पत्नी बड़ी बहू है तो हमको एक कार लेनी चाहिए, जो कि हमने अपने ससुराल वालों के सहयोग से वो कार ली। और उसमें मेरे ससुराल का भी कुछ योगदान और मेरा भी योगदान है। और उसी समय मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी भी मैंने स्वयं से ही अर्जित करके उसको मैंने दिया था। जिसका ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ये सब किया, ये बिल्कुल, इस बात का मैं खंडन करता हूँ, ये झूठी बात है। और जहाँ तक ज़मीन की बात है कि इन्होंने मुझे एक प्रॉपर्टी दिलाई है, वो प्रॉपर्टी मैंने स्वयं अर्जित की है। और
कि इन्होंने ये बोला कि इन्होंने सिर्फ मुझको दिया है, तो वो बात बिल्कुल गलत है। इसके उलट इन्होंने अपने अन्य पुत्र को, सचिन को मैहर में 6 बीघा ज़मीन, सचिन को इलाहाबाद रावतपुर में 200 गज ज़मीन, अविनाश सोनकर को रावतपुर में 1100 गज ज़मीन और मेजा में अविनाश सोनकर को 5 बीघा ज़मीन और यूनाइटेड नैनी के पीछे इन्होंने अविनाश को 5 बिस्वा ज़मीन। इसके अलावा भी कई अनगिनत प्रॉपर्टी है जो इन्होंने अपने सचिन और अविनाश के नाम पे लिए, जिसका मैंने कभी कोई विरोध नहीं किया। वो मेरे छोटे भाई हैं, मुझको लगा कि ठीक है, मेरे पिताजी उनको ये सारी प्रॉपर्टी दिला रहे हैं, तो उस पर मुझे कभी हस्तक्षेप मैंने किया भी नहीं और अगर मुझे तकलीफ़ होता तो मैं इसका विरोध बहुत पहले ही से कर देता। अब इनका ये आरोप कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर हावी हो रही हैं, तो उसका प्रमाण ही यही है कि अगर वो हावी होती तो ये जितनी मेरे भाइयों को इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदवाई है वो संभव ही ना हो पाता। मेरी पत्नी को इन्होंने लॉकडाउन मार्च 2020 के समय मारा, तब मैंने उसमें कहा कि परिवार का मैटर है, जाने देते हैं उसको, मैंने डिनाई कर दिया। फिर 2023 जून के समय मीना देवी सोनकर, ममता सोनकर और नेहा ने मिल के मेरी पत्नी को मारा। उस बात को भी मैंने दबा दिया कि कोई बात नहीं, घर की बात है और हमको इसको बहुत नहीं उछालना चाहिए। हमने उसको भी, अपनी पत्नी को दबा दिया। उसके बाद इन्होंने 24 अक्टूबर में ममता और नंदिनी के बीच लड़ाई हुई, जिसमें मेरे पिताजी ने भी ममता का साथ दिया और मेरी पत्नी को मारा पीटा। मैं उस बात को भी दबा ले गया और ये लोग उल्टे थाने में पैसे के बल पे एफआईआर दर्ज करा दिए। मीना देवी जी का ये कहना कि मेरे ससुराल वाले आके इनको मारते पीटते हैं और उन्होंने इसमें बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका मैं खंडन करता हूँ। इनके यार दोस्त आके मारते पीटे, इनके शब्द तो आप देखिए ही अपनी घर की बहू के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर मेरे ससुराल वाले अगर इनको आके मारे पीटे हैं, मेरे घर में खुद कैमरा नहीं था, आसपास मोहल्ले में कैमरा है, उसकी रिकॉर्डिंग से ये पता चल जाएगा कि मेरे ससुराल वाले कब आए थे इनको मारने पीटने, या तो ये साक्ष्य दें। नहीं तो मेरे घर के सामने डीवीआर 2-3 घरों में लगा है और बैकअप से 1 साल 2 साल 3 साल का वो सारा डेटा रिकवर हो जाता है, उससे वो जानकारी लें। और मेरे बच्चे के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि उसने कैसी कैसी चीज़ से इनके ऊपर वार किया है, तो ये अपना घाव दिखाएं और घाव का इलाज इन्होंने कराया होगा, इतने गहरे घाव लगे हैं तो उसका ये दिखाएं कि मेरे बच्चे ने कब मारा है। और नहीं तो मेरे बच्चे के ऊपर जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है, इसके ऊपर मैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कराऊंगा कि मेरे 11 साल के बच्चे के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। वो तो अपनी माँ को पिटता देख के उस जगह पे वो खड़ा था, उस बच्चे को कुछ नहीं पता था कि उसको क्या करना है, उसको जो मिल रहा था वो अपनी पेंसिल, अपनी स्केल, अपना डिब्बा। 27 मई 2025 को जब मैं अपनी दुकान पे था, जो कि मेरे घर से आधे किलोमीटर दूर पर है, तो मुझको मोहल्ले से फ़ोन आया कि आपकी पत्नी को घर के सारे सदस्य मिल के बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं। मैंने तुरंत अपने घर में लगे डीवीआर का एक्सेस अपने मोबाइल पे ओपन किया, तो मैंने देखा कि ये सारे लोग मिल के अविनाश, संतराम सोनकर, मीना देवी, ममता और नेहा मिल के मेरी पत्नी को मार पीट रहे हैं। मैं तुरंत अपने घर पहुंचा तो इन लोगों ने मुझको भी मारा पीटा और जब मैं ऊपर पहुंचा मेरी पत्नी को मैंने देखा कि उसको इन लोगों ने बुरी तरीके से मारा पीटा। ये बिल्कुल बेसुध है और इसके कपड़े भी अस्त व्यस्त है। मैंने उसको संभाला और फिर उसको वहाँ से लेके मैं महिला थाने सिविल लाइन से गया। सिविल लाइन से मुझको बताया गया कि यहाँ पे आपकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, आपको अपने करैली थाने जाना होगा। तो हम जब करैली थाने आए और एप्लीकेशन हमने SHO राजेश मौर्य जी को दिया, तो उन्होंने कहा कि आप किसी उच्च अधिकारी के पास जाके साइन करा लाइए, तब आपकी हम शिकायत दर्ज करेंगे। दूसरे दिन हम पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, जो कि AG ऑफिस चौराहे पे, वहाँ पे गए। हमने अपनी शिकायत बताई, उन्होंने तुरंत ऑनलाइन राजेश मौर्य जी से बात कराया और उन्होंने ये निर्देशित किया कि आप इनके FIR दर्ज करके आप कार्रवाई करिए, जो भी जांच में आए आप उस पर कार्रवाई करिए। 2 दिन तक इसके लिए हम SHO राजेश मौर्य जी के पास गए, उन्होंने हमको बस टरकाया और हमारी कार्रवाई कोई नहीं की। इसके बाद हम ACP अतर्स भैया राजकुमार मीणा जी से भी अपनी शिकायत दर्ज कराए और ACP नगर
अभिषेक भारतीय जी से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई और आज तक हमारी शिकायत तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम दर बदर का ठोकर ही खा रहे हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारी शिकायत दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाए। क्या पाएंगे लोग हैं, बताएंगे क्या हुआ है भैया? ये दुकान किसकी है भैया? किसने ताला लगाया? अविनाश सोनकर संक्रांत सोनकर आप यहाँ ताला लगा के और अभी संक्रांत सोनकर क्या किए हम दोनों के साथ, बताइए। क्या करें, हम लोग खड़े हैं मार रहे हैं, हम लोग क्या करें भाई, पारिवारिक मामला है। जी जी पारिवारिक मामला है। हाँ, थाने में दीजिए तब थाने में एप्लीकेशन दीजिए, परेशान मत होइए। ठीक है, रोड पे मारना चाहिए। आप सीधे थाने में आओ। अच्छा ठीक है, दोनों लोग चले जाओ। आप एक पेपर लीजिए यहीं से। तुम कोर्ट से काम करो। मैडम 27 तारीख को हमारी घर की बालकनी में मार चुके हैं। क्यों हो रहा है? वो हमें घर से निकाल, ससुर है हमारे, हमें घर से निकालने चाहते हैं और सारा इनको बिल्कुल समझ लीजिए फाइनेंशियली चूस लिया। ये कह के कि दे दो, छोटे के लिए इतना दे दो, छोटे के लिए उतना दे दो, मैं बाद में प्रॉपर्टी खरीदता जा रहा हूँ, बाद में बराबर से बांटूंगा। साथ में ये बिजनेस करते थे। हाँ, सबसे बड़े बेटे हैं। अब इनको दरकिनार कर दिया। हाँ, अब इनको दरकिनार कर दिया। हमारे साथ शर्त रख दिया कि तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। लिखे दो, हाँ। समझेंगे। अब उनसे कोई सामने से पूछे, हम बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। बताइए ना, आप एप्लीकेशन दीजिए थाने में, तब पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ। आपकी सुनवाई से नहीं होगी, कोर्ट में लिखित तारीख हमने फोटोग्राफ, वीडियोस, हर एक चीज दे दी, सब कुछ नहीं हुआ। हमारे नाम उल्टा FIR हो गया कि हमने 5 लोगों को मारा है। इनसे जस्ट डबल लोग हैं घर में, पूछ लीजिए इनसे। अभी इनके ससुर आए थे, इनका दुपट्टा खींच के यहीं पे ये वीडियो बना हुआ है, देख सकती हैं। क्या बात मनवा रही है सास? ससुर हमारे सास क्या बनवा? हम तुमको शादी करके लेके आए हैं, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। उनको मैंने रोक टोक किया क्योंकि वो मेरे कमरे में बिना बताए, अगर कोई ससुर आ रहा है तो बच्चों को पुकार के आएगा कि खास के आएगा, ऐसे आएगा ना, तो उसको मैंने शुरू में ही इनको, मेरी 2012 में शादी हुई है, मैं इनको मना करने लगी तो इन्होंने अपने ईगो पे ले लिया कि तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो, तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो, मैं आऊँगा कमरे में, तुमको मैं ब्याह करके लाया थी। अरेंज मैरिज थी हमारी, हम दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे, शादी में देखा है जैसे अरेंज मैरिज होती है। हमारे पापा नहीं है, मैं भाई और मम्मी ने शादी की थी। कहते थाने भेजिए तो हाँ। जा करके एप्लीकेशन दिए, लोग उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाएं। थाने जाइए, आप FIR जी एप्लीकेशन दीजिए, पढ़े लिखे हो जी, ठीक है ठीक है। अगर वो पापा आपके होते यहाँ पे कहाँ है? वो भाग गए, अभी इधर से कोने से भाग गए निकल के। 2 बच्चे हैं मैडम, SJC में पढ़ाते हैं, टैगोर में पढ़ाते हैं, घर में ट्यूशन पढ़ाते थे क्योंकि इनसे सब कुछ छीन लिया। एक तो दुकान थी, आप सोचिए इस दुकान से SJC का फीस भर लेंगे हम सिर्फ घर में ट्यूशन पढ़ाने लगे। मेरे बच्चों को भगा दिया कि इस घर में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। हम सिर्फ कंप्रोमाइज़ करके रह रहे थे कि हम भी पढ़ रहे थे कि हमारा कहीं निकल जाएगा तो इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। उसमें भी इन लोग पर डे लड़ाई, आते जाते बदतमीजी करना, हमको धंधे वाली बोलते हैं। हमको इनसे पूछा जाए हमको कहाँ पकड़े हैं धंधा करते। हमको इनका चैनल है विकास कुमार, उसको खोल के देखिए, उनकी गाली आप उनके मुँह से सुनेंगे। विकास सुनकर मतलब 27 तारीख को हम थाने के चक्कर 4 दिन वही लोग करके गए, इनके भाई और इनके बाप 4 दिन से चक्कर लगा रहे। हम हमारे 2 बच्चे 27 तारीख से है सर, ये सोच रहे थे, ये तो हम डिप्रेशन में चले गए। दुकान नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ए भैया, हेलो, मेरे बच्चों ने ही कहा कि मम्मा तुम मर जाओगी तो हमें किसके लिए छोड़ोगी? हम तो जाएंगे, अगर आप साथ में चलिए नहीं तो हम लोग तो जाके देंगे, आप जाकर दीजिए, हम दे देंगे मौके वार का। आप आपने देख लिया? हम देख लिए हैं, बता के एप्लीकेशन दे दीजिए। जी जाओ। अगर उसको पागल भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। पहले ये नहीं समझ में आ रहा था, पहले समझ में आ रहा था कि ये लोग पारिवारिक टिन-पुन करके झगड़ा करती हैं, मगर अब मैटर ये समझ में आ गया कि सारा क्या नाम से खेल जो है पीछे से खेला जा रहा है इसके मायके वालों की तरफ से प्रॉपर्टी के लिए। चूँकि प्रॉपर्टी मेरे बीवी के नाम से है और मेरी पैतृक संपत्ति कोई नहीं है, इसलिए अब ये लोग इस कदर उतर आए हैं
कि हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। मेरे बेटे के ऊपर रेप केस लगा करके मेरी औरत को अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने गुंडायारों से मरवा करके सीधा ये चाहती है कि मकान को किसी कीमत में खाली कर दीजिए, या तो नहीं तो मार डालूँगी या तो कुछ करके फंसा दूँगी। और उसमें पूरा साथ मेरा लड़का, जो मैं सपने में नहीं सोचा था कि देगा, जो आज से 8 साल पहले खुद लगा रहा था, इससे त्रस्त होके आज उसकी तरफदारी कर रहा है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा क्या नाम से असमंजस में पड़ा हूँ कि इसके ऊपर कोई सय कर दिया कि क्या हो गया जो ऐसा मेरा लड़का बोल रहा है। इससे तो बहुत खराब थी, बेटा भी। हाँ, बेटा भी। वो मेरे लिए बहुत कष्टदायक बात हो गई। मैंने ये सोचा था बहू लड़ रही है, कोई बात नहीं है, सब कुछ तो जो इसको हक है मिलबे करेगा, और मिला ये है। इसको मैंने दिया भी है, किसी को दिया भी नहीं है। मैंने जो कमाई थी उसकी प्रॉपर्टी खरीद के इसको दे दिया, जिसकी कीमत आज 60 लाख है। और मैंने अपनी इसके बहू को विदाई में 7.5 लाख की गाड़ी दे करके विदाई। हाँ, बेटे से उम्मीद क्या? बेटे से ये उम्मीद थी कि अगर ये दबाव में है, उससे नहीं जीत पा रहा, बार बार यही कहे पापा इससे तलाक दिला दो, क्योंकि ये मेरे ऊपर हावी है, मैं इसके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलिए दबाव में है, मगर ये उम्मीद कतई नहीं थी कि उसी के रंग में रंग करके उसी की भाषा बोलना लगेगा। आज ये वो बाद में बोलती है, ये पहले बोलता है वो बात। मुश्किल हो गई जिंदगी। ज़िंदगी एकदम मुश्किल हो गई। और मेरी बनी बनाई जो मैंने क्या नाम से इज्जत को बनाया था, इसीलिए ठेला ठेल करके कि समाज में इज्जत है तो इज्जत को बढ़ा लूं, तो ये घटाने के क्रम में है। मगर मुझे लगता नहीं कि घटा देगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद चाहते क्या? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब ये भाई इसकी अगर कोई हक बनता है मेरे से तो कानून तौर पे ले ले।